मैं चाहता तो उसे उसी वक्त ख़त्म कर देता, लेकिन मैं उसका मकसद जानना चाहता था, क्योंकि कोई भी आत्मा किसी इंसान के साथ बिना मकसद के नहीं रहती। तो अभी और कुछ होना बाकी था। ओम नमः शिवाय। और फिर एक दिन मैंने सरबजीत को सच्चाई बताने के लिए एक जगह बुलाई, जहां मैंने उससे बातचीत की और उसे समझाने की कोशिश की। नमस्कार वाल्मीकि सर। और बताइए वाल्मीकि सर, क्या हाल चाल है? ठीक है, और बता, घर से आ रहा है? हाँ, घर ही से आ रहा हूँ। चल ठीक, बैठ जा। कहिए सर, कौन सी ज़रूरी बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? फायदे की बात है तेरे। ओह, फायदे की बात। अच्छा, तो आपने डिसाइड कर लिया? नहीं, इससे भी बड़े एक फायदे की बात है। मतलब? चल समझाता हूँ तुझे। अच्छा सर्वजीत, एक बात बता, तेरे साथ आज तक कोई रहस्यमय घटना घटी है क्या? रहस्यमय घटना? मतलब? मतलब जैसे कि कोई चीज़ अचानक से गायब हो जाना, बुरे बुरे सपने आना, डरावनी डरावनी सी आवाज़ें आना, ऐसा कुछ भी लगा तुझे आज तक? क्या सर, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, आपको कुछ हो गया है क्या? आप ठीक तो हैं? यस, आई एम फाइन, वेरी गुड। बट यू नो, तुम जानते नहीं हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। सर, कोई काम की बात करिए, मेरे पास काम बहुत है। सर्वजीत, ये बड़े काम की बात है। इस तरह के केस मेरे पास आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं, जो मैं तुमको बताने वाला हूँ। सर, आपको जो भी बोलना है खुल के कहिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके मित्र के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। ये जो तुम्हारा मित्र है राज, ये कोई इंसान नहीं, ये एक साया है। What do you tell me, सर? ये आप कैसे कह सकते हैं? ये आपकी गलत फहमी है सर। देखो सर्वजीत, मेरी बातें भले ही तुम्हें बुरी लग रही हो, बट दिस इज राइट, ये बिल्कुल सही है। नहीं सर, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हो रही है। पिछले 20 दिनों से हम लोग साथ में रह रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात को समझने की कोशिश करो सर्वजीत। जिस इंसान के साथ तुम रह रहे हो वो इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। तुम एक आत्मा के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हो। यू रॉन्ग सर। सर्वजीत, ये भटकती हुई वो आत्मा है जिसका मकसद सिर्फ तुम्हें ठेस पहुंचाना है। जिस दिन इसका मकसद तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, उस दिन तुम्हें मेरी बात पे यकीन होगा। बस इसी काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? सर, मैं चलता हूँ, मेरे पास बहुत काम है। सर्वजीत, जाते जाते मेरी एक बात याद रखना, तुम एक आत्मा के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। यू नेवर नो फॉरगेट। एक ऐसा अंधेरा जो सर्वजीत की पूरी जिंदगी ले जाने वाला था, जो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था, उसे इसकी खबर भी नहीं थी। उस समय तो मैंने वाल्मीकि जी की बातों पे यकीन नहीं किया, लेकिन उस पे नज़र रखी, उसकी हरकतों पे नज़र रखी। मैं ये जानना चाहता था कि वाल्मीकि जो कहते हैं सही है या गलत। आज मैं कुछ सोच रहा था तेरे बारे में, तेरी शादी के बारे में। टेढ़ा ख्वाब है। अरे नहीं नहीं, टेढ़ा नहीं, मस्त ख्वाब है। बोल, शादी का क्या प्लान है? क्या हुआ राज? आजकल तुम बहुत टेंशन में रहता है, क्या बात? कुछ नहीं भाई, बस मैं अपनी मंजिल के बारे में सोच रहा था। मंजिल? कौन सी मंजिल? धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। चल आजा, आज मंदिर चलते हैं।
रुक क्यों गया? चल आजा। नहीं यार, मैं मंदिर नहीं जा सकता। मैं जानता था तू यही कहेगा। आजकल हो क्या रहा है तुझे? चल आजा, बैठ के बातें करते हैं। मुझे तेरे पर कुछ शक हो रहा है। क्या यार, दोस्ती भी करता है और सब भी करता है। बातों में मुझे उलझा मत। सारी बातें तेरी मुझे अच्छी लगी, लेकिन कुछ बातों में मुझे गलत हो रहा है। तू मंदिर में नहीं जाता है, पूजा भी नहीं करता है, बस अपनी दुनिया में खोया रहता है। क्या बात है? आखिर कब तक ये चलेगा? राज, बोलता क्यों नहीं? एक बात बोलूं आपसे, मंदिर, पूजा, भगवान, ये सब मुझे पसंद नहीं। क्यों? क्यों फेक लगता है? सब फेक लगता है मुझे। इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है। क्यों नहीं विश्वास है? बहुत अजीब से उलझन तेरे दिल में रहती। भाई तेरा विश्वास है, बस मुझे नहीं है। बस तू मंदिर नहीं जाता है, बस इसी बात से मुझे। मैं मंदिर नहीं जाता, इससे तुझे एलर्जी होती है। बस साथ में रहता है, दोस्त भी है, और मंदिर में नहीं जाता, पूजा भी नहीं करता है। ऐसी दोस्ती है? वो आत्मा उसे मौत की तरफ ले जा रही थी और मैं उसे बचाने की कोशिश में था। कोशिशें दोनों की जारी थी। अब जीत किसकी होती है ये तो वक्त ही बताता है। कुदरत का भी क्या करिश्मा था। एक इंसान एक आत्मा के साथ जी रहा था, उसके साथ हंस रहा था, खेल रहा था, लेकिन उस इंसान को ये नहीं पता था कि मैं जिस इंसान के साथ जी रहा हूँ वो इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। तेरे दम से है ये दोस्ती, तेरे दम से है ये दोस्ती, तेरे दम से है ये दोस्ती, तेरे दम से है। हाँ ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी, तू जिंदगी, तू जिंदगी कसम से है। सारी खुशी तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है। तू जिंदगी, तू जिंदगी, तू जिंदगी कसम से है। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है।
बिखरा हुआ सपना सजा। मोहब्बत की बहारों से ये दामन भर दिया तूने, ये दामन भर दिया तूने, ये दामन भर दिया तूने। मेरी वीरान राहों में उजाला कर दिया तूने, उजाला कर दिया तूने। ये रोशनी तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। मैं घर पे नहीं हूँ, कनौजिया सिटी में हूँ। मंडे को कोर्ट में चलेंगे। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अरे राज, आजा बैठ जा। क्या बात है ब्रो, बबूल के झाड़ में गुलाब के फूल कैसे खिलने लगे? कुछ नहीं दोस्त, वो तो जब अपनी मंजिल के बारे में बता रहा था, वो अब करीब आ रही है। मंजिल? कौन सी मंजिल? वो जो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था, उससे मेरी बात हो गई। ओह, तो ये बात है। क्या बात हुई? बात उससे तुझे मिलने चलना था। मतलब कि अब उससे शादी की बात हो गई। अच्छा, तो सिलसिला शादी तक पहुंच चुका है। कब कर रहे हो शादी? उस आत्मा ने सर्वजीत को अपनी दोस्ती के जाल में ऐसे जकड़ रखा था कि मेरी हर बात उसे गलत लगती थी। मैं उसे सही समझाना तो चाहता था, लेकिन वो उसकी दोस्ती में इतना अंधा था कि मेरी कोई बात समझना नहीं चाहता। और फिर एक दिन वो आता है जब वो आत्मा अपने मकसद को अंजाम देने के लिए उसे उसी जगह पे ले जाती है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, बाय। शहर से दूर इस वीराने में यहाँ मिलने वाले हो तुम लोग? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। कहाँ आए हो? क्या हुआ? वो आ रही है ना? होगी तो आएगी ना। मतलब कि कभी कभी समझदार लोग भी बेवकूफ़ी की हद कर जाते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार राज। मैं तुम्हें यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं, तुम्हें अपने आप से मिलाने लाया। मतलब? चला जा।
पड़ेगा क्या? वाल्मीकि जो कहता था वो ठीक कहता था, मगर तुम्हें उसकी बातों पे विश्वास नहीं था। आज जो तुम अपनी आंखों से देख पा रहे हो यही सच्चाई है। मेरा नाम राज नहीं सूरज है, और मैं एक आत्मा हूँ जो अपने मकसद के लिए तुम्हारे साथ रह रहा था, और आज मैं अपने मकसद में कामयाब होकर रहूँगा। किस मकसद की बात कर रहा है तू? सिर्फ 4 मिनट की जिंदगी है तेरी। इसके बाद मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका हूँ। जहाँ मेरी लाश पड़ी है वहाँ तेरी लाश पड़ी हो रही है। मेरे साथ केवट के पास जब राम जी पहुँचे तो केवट ऐसे ही खुश हुआ था। ये उसकी तपस्या का फल था। हेलो वाल्मीकि जी, आप जो बताते थे मेरे और राज के बारे में वो बिल्कुल सही है। सरबजीत ने बताया वाल्मीकि जी, आप जो कहते थे वो सही है। राज को इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। वो अपना असली रूप दिखा चुकी है। वो मुझे मारना चाहती है। आप कहाँ हैं वाल्मीकि जी? जल्दी से आइए और मेरी जान बचा लीजिए। फिर उसने आखिरी बात जो बोली, आपको मेरी कसम है। तो आखिर उसने अपना रूप दिखा ही दिया। मेरे लाख समझाने के बाद भी वो नहीं माना। आखिर एक दिन ऐसा आ ही गया जो उसमें अपना असली रूप दिखाना पड़ा। तो क्या आप गए वो? फिक्र मत कर, मैं आ गया हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इन जैसी आत्माओं से कैसे निपटना है। फिक्र मत कर, फिक्र मत कर। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने।
मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि मुझे हल्के में ना ले। आज मैं तुझे बताऊंगा कि मेरी ताकत क्या है। गलती तो तूने कर दी हम दोनों के बीच में आके। आज इसके साथ साथ तेरा भी हिसाब कर दूंगा। सदियों से बुराई अपनी जीत की खैर बनाती आई है, लेकिन जीत हमेशा अच्छाई की होती है। आज भी वही होगा, तेरा खात्मा होगा। फालतू की बातों में वक्त जाया मत कर। तू मेरे रास्ते से हट जा। वाल्मीकि, तू मेरे रास्ते से हट जा। मुझे अपने मकसद में कामयाब होने दे। आखिर तेरा मकसद क्या है? मुझे इसको अपने साथ ले जाना है। फिर तो ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आखिर तू है कौन और तेरा मकसद क्या है? तूने अपने मकसद के लिए इसे ही क्यों चुना? क्या है तेरा मकसद? ये एक लंबी कहानी है। बीए पास स्टूडेंट। मेरा नाम राज नहीं सूरज है। एक लंबी दुश्मनी के चलते मेरे कुछ अपने ही लोगों ने मुझे एक जगह बुलाया और मुझसे बात की। वो लोग मुझे मार देने की प्लानिंग कर रहे थे और वो मुझे मार देना चाहते थे। इससे बात करके आ। उन लोगों ने मुझसे केस वापस लेने के लिए कहा। मैंने मना कर दिया। मैंने केस वापस लेने के लिए कहा, उन लोगों ने मना कर दिया। तब उन लोगों ने मुझ पर अटैक कर दिया। तब उन लोगों ने मुझे मार के कुछ इस तरह फेंक दिया। और कुछ इस तरह से उन लोगों ने मुझे मार के फेंक दिया। तब से मैं भटक रहा। मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो बहुत ही श्रद्धाशाली हो, और फिर ये मुझे एक जगह मिल गया। मैंने इसका सहारा ले लिया। मैं आज़ाद होना चाहता था। किसी की आज़ादी किसी की जान से बढ़कर नहीं हो सकती। फिर तूने क्यों इसकी जान लेने की कोशिश की? आज़ाद होने के लिए किसी की जान की जरूरत नहीं, श्रद्धा की जरूरत होती है। वो श्रद्धा जो किसी महान व्यक्ति के हाथ ही की जाती है, अब वही होगा जो हम चाहेंगे। फिर हम लोगों ने मिलके उसके शव को अग्नि दिया और उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया, और ये काम हमने पूरी श्रद्धा के साथ किया। मैंने इसे उस आत्मा से मुक्ति दिलाई और उसकी आत्मा की संतुष्टि के लिए उसकी अस्थियों को विसर्जित कराया, ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। उसकी मुक्ति के लिए जो मुझे समझ में आया मैंने किया। आपको क्या लगता है, मैंने सही किया? वाल्मीकि जी, आपने अपनी सिद्धि शक्तियों से जो किया है, आपने तो सबसे बढ़ के किया है। आपकी जगह अगर मैं होता तो शायद ही मुश्किल था, मैं ये नहीं कर पाता। अच्छा शिवाजी, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके, और काफ़ी अच्छा सजा रखा है आपने मंदिर को। तो अब हम लोगों का टाइम हो रहा है और फिर चलते हैं। आना जाना तो लगा ही रहेगा, फिर कभी मुलाकात होगी, आते हैं। मेरे ख्याल से अब आपके पूजा का भी टाइम हो रहा है और हम लोगों को भी काफ़ी लेट हो चुका है, और कहानी तो सुनी ली है आपने। तो अब चलते हैं, फिर इजाज़त दीजिए। फिर आइएगा वाल्मीकि जी। बिल्कुल आएंगे। अरे हम बहुत देर है।
एक्शन। सर्वजीत, ये भटकती हुई एक वो आत्मा है जिसका मतलब सिर्फ तुम्हें ठेस पहुंचाना है। मतलब नहीं, मकसद। हो गया, रेडी, एक्शन। बात को समझने की कोशिश करो सर्वजीत। जिस इंसान के साथ तुम जिंदगी बिता रहे हो वो एक इंसान नहीं, वो एक आत्मा है। माछी बनाने हैं। चुप रहो यार, चुप रहो भैया, चुप रहो। मतलब अपन गुस्सा दिखावा। अरे यार चुप। सर्वजीत, मेरी बात याद रखना, एक दिन तुम्हें मेरी बातों की कहा है। कट, एक्शन। मैं आपके मित्र के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। एक्शन। यस, आई एम फाइन, वेरी गुड, बट तुम जानते नहीं तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। बट यू नो बोलो। एक्शन। ये आपकी गलत फहमी है सर। ये आप कैसे कहते हैं? एक्शन। देखो सर्वजीत, मेरी बातें भले ही तुम्हें बुरी लग रही हो, बट दिस इज राइट, ये सही है। एक्शन। तुम्हारा हवा साथ है तो तुम्हें तो डायलॉग वाला है, मतलब तुम्हें कौन क्या लब। एक्शन। नंदू बेड़े दिमाग में कीड़े। नहीं, अभी बात कर लो। अरे कर लो, अरे कर लो। एक्शन। मेरे रास्ते से हट। एक्शन। चलते चलते यार, फिर से करो, फिर से करो। एक्शन। एक्शन। इधर इधर देखते, कहीं इधर देखते। हाँ कट। तुम्हें खड़े रहो, उधर खड़े रहो। देखो कहीं निकाल लेंगे। एक्शन। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने मुझे हल्के में लेकर। मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि मुझसे कहाँ रहा है, मुझसे दूर रहा कर। नहीं, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि मुझे हल्के में ना ले, लेकिन तू नहीं माना। अब देखेगा तू मेरी। मैं कितना